हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, परंतु उन पर कब संगति का प्रभाव संस्कारों पर हावी हो जाए कह नहीं सकते। ऐसे में बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते समय क्या संकल्प दिलाएं जिससे वह परिवार और समाज का सम्मान करते रहें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मैंने अनेक बार ये बात कही है कि संस्कार पर संगति हावी हो जाती है, इसलिए हम संस्कारों की बात करें पर उनके साथ उनकी संगति का भी ख्याल रखें। दूसरी बात, हम लोगों से एक जो सामान्य गलती होती है वो ये कि लोग संस्कार देते नहीं, संस्कार के नाम पर कुछ चीज़ों का आग्रह थोप देते हैं, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा ना करो। इसका नाम संस्कार नहीं। हमें संस्कारों की जगह लोगों के हृदय में पाप भीरुता और संवेदनशीलता जगाना चाहिए। अगर मन में पाप भीरुता आ जाए, संवेदनशीलता प्रकट हो जाए, तो उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रही। तो अपने अंतर मन में वो बात हमें जगाना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार बनाना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके और हम कुछ अच्छा कर सके। नींव पक्की हो तो कितने बड़े भूकंप आए, भवन कभी धराशायी नहीं होता, लेकिन नींव कमजोर हो तो हल्के आघात से भी ढह जाते। तो संस्कार यदि मौलिक हो और अंतर मन में जुड़े हो तो भटकाव आने की संभावनाएं बहुत कम होती, क्योंकि ऐसे संस्कार निष्ठ लोग संगति का चुनाव भी हिसाब से करते हैं। लेकिन जब संस्कार कमजोर होते तो वह लोगों को चीज़ें लोगों को आकर्षित कर लेती और उन आकर्षण में व्यक्ति पथभ्रष्ट भी हो सकता। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज की पूजा से रिलेटेड है। महाराज जी, आज सुबह हमने पूजा करी थी तो पंच परमेष्ठी भगवान के गुणों का अर्घ चढ़ाया था हमने। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या वाकई में पंच परमेष्ठी हमारे इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साक्षी बने हैं या ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है? अगर पंच परमेष्ठी भगवान हमारे सिद्ध चक्र के विधान के साक्षी बने हैं या सिर्फ हमारी कल्पना है? अगर साक्षी बने हैं तो हमें इसका एहसास कैसे होगा? और एक और प्रश्न है महाराज जी, सुबह आपने कहा था शाम को पूछने के लिए। महाराज जी, हम अर्घ 9 बार क्यों चढ़ाते हैं? चलो देखो, पेनाल्टी लगाना चाहिए मुझे, अब माफ कर देता हूँ। अनुमति एक की है, 2 की नहीं, इसलिए आगे वाले ध्यान रखेंगे। एक को माफ किया है, अब दूसरे को माफी कठिनाई से होगी, इसलिए आप लोग अपना लोभ संवरण कीजिएगा और उसी हिसाब से सवाल कीजिएगा। इसका आप सब ध्यान रखेंगे। आपने जो सवाल किया सबसे पहले कि पंच परमेष्ठी की उपस्थिति का हमें एहसास कैसे हो, क्या पंच परमेष्ठी की यहाँ उपस्थिति है? देखो, पंच परमेष्ठी की अगर देखा जाए तो सर्वत्र उपस्थिति है, सर्वदा उपस्थिति है। क्यों? क्योंकि वे हमारे धर्म के मूल तत्व हैं और धर्म शाश्वत है तो परमेष्ठी भी शाश्वत है। और ये हमारी आस्था के विषय। सिद्ध परमात्मा लोक के शिखर पर विराजमान है, अरहंत प्रभु भी आज धरती पर विहार कर रहे हैं और आचार्य उपाध्याय साधु तो साक्षात हम देख ही रहे हैं। तो हम भगवान को विराजमान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, तो अरहंत परमात्मा उपस्थित है कि नहीं है? बोलो, है ना? और इन्हीं को हम सिद्ध मानते हैं, तो हमारे लिए साक्षात पंच परमेष्ठी की उपस्थिति का एहसास। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब मेरे ही अपने रूप हैं और इनको हम अपने हृदय में उद्घाटित करें तो अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।